नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। नया साल आने ही वाला है और बहुत सारे उत्साहित युवा अपने नए प्रोफेशन में जाने की तैयारी भी करेंगे। कुछ लोग खुद का वेंचर और बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे। न्यूज़ पोर्टल भी उसी की श्रेणी में आता है। बहुत सारे युवा हैं जो पत्रकारिता में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और खुद का न्यूज़ पोर्टल स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए लीगल वैलिड प्रोसेस क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, वो एक एक करके हम इस वीडियो में जानेंगे, ताकि आपको किसी भी तरीके की फील्ड के अंदर दिक्कत ना हो और आप आसानी से न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम कर सकें। तो सबसे पहले जैसे हमने जाना कि इसके लिए हर काम के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स न्यूज़ पोर्टल की बात कर रहे हैं तो वो केवल और केवल इंटरनेट पर चलते हैं और इन सभी के लिए अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन की एज ए मीडिया प्रोसेस नहीं है। तो आपको कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा आपको एक लीगल सर्टिफिकेशन मिल सके और आपकी जो आइडेंटिटी है उस पर कोई क्लैश ना हो। तो उसका सबसे सरल रास्ता है कि आप अपने न्यूज़ पोर्टल के लिए जो आपने नेम सेलेक्ट किया है तो उसको या तो एज ए फर्म या फिर एज ए कंपनी या फिर एज ए प्रोपराइटर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड करवाइए। एमएसएमई यानी कि उद्योग आधार। उद्योग आधार भारत सरकार का एक मंत्रालय है जहां पर दो तरीके की कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। एक होती है मैन्युफैक्चरर और दूसरी होती है आपकी सर्विस प्रोवाइडर। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन वहां पर होगा एज ए सर्विस प्रोवाइडर होगा। तो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर आप क्या प्रोवाइड करेंगे? आप न्यूज़ सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक क्लास चुनना होगा, वो होगा क्लास 63। इस सेक्शन के अंदर आप एलिजिबल होंगे लोगों को न्यूज़ देने के लिए। वैसे न्यूज़ देना या फिर अपनी बातों की अभिव्यक्ति करना प्रॉपरली मीडिया का ही काम होता है, रजिस्टर्ड मीडिया का। लेकिन भारत के अंदर फंडामेंटल राइट के तहत ये सभी आम नागरिकों को भी दिया गया है कि वो अपनी बातों को किसी भी माध्यम से कह सकते हैं। इसीलिए लोग फिल्म, टीवी या फिर सिनेमा, सीरियल, नौटंकी, ड्रामा, इन सब के थ्रू अपनी बात को कहते हैं। यहाँ तक कि आंदोलन भी इसी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं और व्यवसाय करने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट में है। तो अगर आप भी न्यूज़ पोर्टल रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो भले ही अभी आपको एज ए मीडिया रजिस्ट्रेशन ना मिले तो आप जाइए क्लास 63 के अंदर, वहाँ पर एज ए फर्म अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी न्यूज़ प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से आप न्यूज़ देंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास एक सर्टिफिकेट आया जो कि होगा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। अब इस रजिस्ट्रेशन को आप जहां भी आपसे गवर्नमेंट में अगर कोई मांगता है तो आप दे सकते हैं, लेकिन आपको अपना स्टेटस क्लियर बताना होगा कि आप एज ए फर्म या फिर एज ए प्रोपराइटर हैं और आप यहाँ पर न्यूज़ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक आधार कार्ड। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है, क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। अब आपके मन में आएगा कि हम ये करेंगे कैसे? तो इसके लिए सिंपली आप गूगल पर जाइए और एमएसएमई डालिए गूगल के अंदर और वहाँ पर आपको जो मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट खुलेगी। आप इस पे स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कई फ्रॉड वेबसाइट भी हैं जो इसके साथ साथ ओपन होती हैं। तो ठीक यही वेबसाइट आपको ओपन करनी है और अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली हैं तो इस पे फॉर्म भर दीजिए। अगर आप खुद से नहीं भर सकते तो किसी ऑनलाइन सर्विस सेंटर या फिर किसी प्रोफेशनल की मदद ले लीजिए और अपने चैनल को यहाँ पर एमएसएमई के अंदर क्लास 63 में रजिस्टर्ड करवा लीजिए। अब यहाँ तक हुआ आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बट एज ए कंपनी। अब बात करते हैं इसके आगे की प्रोसेस की, क्योंकि अब आप पत्रकार हैं तो आप जर्नलिस्ट के तौर पर काम करेंगे। अगर आपने 3-4 लोगों ने मिलकर काम किया है तो फिर सबको प्रेस आई कार्ड चाहिए होंगे। तो वो प्रेस आई कार्ड कौन देगा, कैसे मिलेगा? तो इसके लिए एक प्रोसेस है कि आपने जैसे रजिस्ट्रेशन किया तो अपनी कंपनी का आई कार्ड तो आप दे सकते हैं, लेकिन वो डिजिटल मीडिया का कार्ड माना जाएगा जिसकी प्रेस की वैलिडिटी नहीं होती, उसकी वो मान्यता नहीं होती जो प्रेस को मिलती है। तो उसके लिए आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप करने के ये फायदे होते हैं कि जो कि आपका सपना भी है कि आप अपना खुद का न्यूज़ पोर्टल चलाएं, इंडिपेंडेंट होकर चलाएं, उसकी जो भी इनकम है वो सब आपकी हो, टीम आपकी हो और जो आप चाहते हैं, जिस एम एंड ऑब्जेक्टिव के साथ आप पत्रकारिता करना चाहते हैं वो आप कर सकें। तो वो लीड इंडिया मीडिया टाई अप के थ्रू आप कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी पत्रकारिता में हस्तक्षेप नहीं करते, केवल आपको मजबूत करने के लिए आपको अधिकार प्रदान करते हैं, राइट टू कवरेज प्रदान करते हैं। उसके लिए जो हमारा मीडिया रजिस्ट्रेशन नंबर है आप उसके साथ फील्ड में जा सकते हैं, अपने प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको
जो मीडिया एसोसिएशन है हमारी, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन, जिसके चैनल के थ्रू आप ये इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, आप उसकी भी सदस्य बन जाते हैं। तो आपको एक मीडिया एसोसिएशन का सपोर्ट हो गया और एक रजिस्टर्ड मीडिया का सपोर्ट हो गया। इसके थ्रू आप ट्रू जर्नलिज्म कर सकते हैं। तो अगर आपको इस संबंध में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। प्रोसेस को मैं अब सम अप करती हूँ कि यहाँ तक आपके पास दो चीज़ें हो गई। एक, आपने MSME रजिस्ट्रेशन करवा लिया, दूसरा आपने मीडिया टाई अप कर लिया। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बचती है आपके लिए, वो है IT रूल 2021 का पालन। इसको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप केवल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत आपको IT एक्ट का पालन करना है और एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भर के आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को देना है। उस फॉर्म के अंदर आप अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे। MSME में रजिस्ट्रेशन कब हुआ, चैनल कब हुआ, ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, वो आप उसमें भर के भेजेंगे। उसकी ईमेल IDs आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन ईमेल IDs पर आपको भेजना है। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, वो आपको हम लिंक में बता देते हैं और हमारे पुराने वीडियोस में उसकी पूरी प्रोसेस बताई गई है। इसके अंदर यानी IT रूल 2021 के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट कंप्लायंस है जो आपको जरूर पूरी करनी चाहिए, वो है ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम। इसके अंदर आपको अपना जो चैनल है उसके अबाउट अस में पूरी डिटेल्स अपडेट करके रखना है, जैसे आपके चैनल का नाम, पता, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। साथ ही साथ वहां पर एक ऐसे व्यक्ति का नाम और उसका ईमेल या फिर चाहे तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं, वो मेंशन करना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए आपके चैनल से किसी को कोई शिकायत हो, आपने कोई न्यूज़ डाली है, उससे किसी को शिकायत है, तो वो वहाँ उससे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी करना होगा, अगर किसी न्यूज़ पे ऑब्जेक्शन आया और ऑब्जेक्शन राइट है तो आपको वो न्यूज़ को डाउन करना पड़ेगा, आपको वो न्यूज़ हटानी पड़ेगी 48 आवर्स के अंदर अंदर। और अगर मान लीजिए ऐसे ही आपके पास में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं तो इसकी एक बाकायदा रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी और वो रिपोर्ट आपको MIB को सौंपनी पड़ेगी कि आपके चैनल पर न्यूज़ प्रोवाइडिंग के दौरान ये ऑब्जेक्शंस आए और आपने इनको रिमूव किया। लेकिन बेहतर होगा कि आप ये सब ना करें, आप हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ दें ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। तो ये था लीगल प्रोसेस एंड सिस्टम। अगर आपको इस संबंध में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा या फिर डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइबिंग की संख्या अभी फ़िलहाल बहुत धीमी हो गई। हम चाहते हैं कि आप इसे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और उन लोगों तक ये वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे जो लोग ट्रू जर्नलिज्म करना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।